Hello everyone. I welcome you all to the Officers of YouTube channel. Okay, so हम डिज्नी वाला पोर्शन कवर कर रहे थे, है ना? फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो एफकेट के साथ साथ जितनी भी एग्जामिनेशन होती है फॉर द एसएससी एंड ऑल्सो रेलवे और बैंकिंग, ठीक है? सब में जिसमें जिस भी एग्जामिनेशन में आपकी यूज होती है रीजनिंग, वो सब में काम आएंगी, है ना? ऑब्वियसली मैंने कवर करवा दिया था फर्स्ट वाला पोर्शन, दैट इज आवर कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला चैप्टर, है ना? मैंने उसमें सारी चीजें सारे पैटर्न्स कवर करे थे ना। जिन्होंने भी वीडियो ना देखा हो जाके देख लो। देखो ये टुडे हम आज कवर करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट वाला पोर्शन। ओके, सो वीडियो को 1.5x पे कर लेना और 2x पे कर लेना इफ यू आर मोर कंफर्टेबल, सो बिकॉज टू सेव योर टाइम, है ना? चलो, देखो, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि वीडियो की डिमांड थी, है ना, कि भैया सीटिंग अरेंजमेंट करवा दो, थोड़ा सा चैप्टर है, इजी है। बट फिर भी हमें कुछ चीजें लैग हो जाती है। जितने भी पैटर्न होते हैं ना सीटिंग अरेंजमेंट के, मैं वो सारे पैटर्न यहाँ पे कवर करवाऊंगा आज की वीडियो में, है ना? वीडियो जितनी भी है, जितने मिनट की भी होगी, आई डोंट नो, बट शॉर्ट ही होगी, है ना? तो वीडियो को पूरा देखना, इसलिए मैं पहले ही रिमाइंडर दे देता हूँ कि वीडियो को की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, है ना? चलो जी, देखो, ये टॉपिक हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, है ना? तो एफकेट में मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये चैप्टर से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आती है, दो क्वेश्चन हमेशा आती है ना? सो इसमें पैटर्न्स कितने हैं? सीटिंग अरेंजमेंट मतलब होती क्या, देखो, सबसे इजिएस्ट चैप्टर ये इसलिए है बिकॉज ऑफ इस पे ना आपकी अगर थोड़ी इमेजिनेशन अच्छी है ना, थोड़ी भी, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे एंड बहुत ही क्विक टाइम में करोगे। देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अगर रीजनिंग वाले पोर्शन में, है ना, मैं पूरी रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर पूरी रीजनिंग वाले पोर्शन में अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट टाइम लगा रहे हो, तो आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ध्यान दो इस बात पे। आपकी रीजनिंग 15 से 20 सेकंड में, है ना, हार्डली टू हार्डली 30 सेकंड में सारी की सारी रीजनिंग बननी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, एक क्वेश्चन को कम सॉल्व करने में आप 15 से 20 सेकंड ज्यादा नहीं लोगे, ठीक है? अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा, फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना? या तो वो कोडिंग डिकोडिंग हो, या सेटिंग अरेंजमेंट हो, या वो सिलोजिज्म वाला चैप्टर हो, है ना, कुछ भी हो। 15 सेकंड से 20 सेकंड में सारी रीजनिंग की कोई भी क्वेश्चंस कवर हो जानी है, मतलब कि सॉल्व हो जाती है ना? सो ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, सीटिंग अरेंजमेंट, है ना? आ जाओ, चलो देखो, सीटिंग अरेंजमेंट और सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ये आप पढ़ लेना ये आपके लिए है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के हम यहाँ पे कवर करेंगे? देखो, फर्स्ट टाइप ये रहा हमारा, टाइप 1, है ना? यहाँ पे टू टाइप्स के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, वो होता है अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न मतलब क्या होता है? एक लाइन में, है ना, एक लाइन में हम अगर कुछ पर्सन्स को प्लेस करेंगे, है ना, तो किस सीक्वेंस में, है ना, किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे, इस ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं लीनियर पैटर्न में, है ना? देखो, here we deal with questions where a proper, just I will take my marker, है ना? चलो देखो, हाँ, हाँ जी, प्रॉपर where a proper arrangement is required to be done in a linear format along a straight line, है ना? ओके, भैया मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये देखो, मैंने ना ही आपको कहीं सॉल्व करके बता रहा हूँ एंड ना ही किसी भी दूसरे मीडियम से बता रहा हूँ, ठीक है? ये डायरेक्टली सोर्स से मैं उठाकर लाया हूँ, है ना? बिकॉज यू नो ना कि मेरी जो सारी वीडियोस होती हैं, वो डेफिनेटली सारी डायरेक्टली सोर्स से होती है ना, रिलायबल चीजें होती हैं। सो ये मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ओके, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट करूंगा, आप रीड करना। देखो, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ऑब्वियसली इजी है, जिनका फर्स्ट टाइम है मैं उनको बोलूंगा कि ये जो पीडीएफ है ना, ये जो स्लाइड्स हैं, वो आप सारी मैं जो छोड़ रहा हूँ ना, आप उसको भी रीड आउट करोगे, है ना? आपके दिमाग में ये चीजें समझ में आएंगी। ओके, सो अरे वन थिंग, देखो, ये स्लाइड्स कहाँ, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी भैया? जो रेगुलर हो दे नो ऑब्वियसली, बट बता देता हूँ, ऑफिसर साहब टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, वहां पे ये सारी जो स्लाइड्स हैं, ये पीडीएफ है, वहां मैं अपलोड कर देता हूँ हमेशा। मेरी जितनी भी नोट्स होंगी, है ना, मीन्स मैं जितनी भी क्लासेस करवाऊंगा, सारी वहां भी आपको अपलोडेड मिलेंगी। ओके, सो ऑफिसर साहब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड जो भी चैनल बनाया हो सब्सक्राइब कर लेना यार। ओके, चलो देखो, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कुछ नेसेसरी पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी, है ना? देखो क्या है, वेन इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग, है ना, देन वी अज्यूम इट फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी क्वेश्चन में अगर
हम अगर स्ट्रेट लीनियर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, लीनियर पैटर्न में अगर प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को, एंड देन वहां पे अगर किसी भी डायरेक्शन का बात ना किया जाए, हम ऑलवेज हमेशा वहां पे लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन का ही यूज करेंगे, ठीक है। When it is not giving the question in which the direction the person is facing, then we assume it facing the no direction, है ना, वो नो डायरेक्शन में फेस कर रहा है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे, है ना। जब क्वेश्चन पे नहीं बोला जाएगा तो, अगर बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज भी करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो, when A, B, C and D are facing in south direction and P, Q, R and S are facing in north direction in a line, है ना, देखो, देन पोजीशन ऑफ देयर राइट एंड लेफ्ट विल बी, क्या होगा, है ना। सो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने कुछ बताया था कि यार आपकी जो इमेजिनेशन है ना, वो काफी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी भी अच्छी होगी आप कर लोगे, है ना, ये ऐसा चैप्टर है। बाकी बात आपकी जो पूरी होल रीजनिंग है आपकी इमेजिनेशन पे ही है ना, जितना अच्छा इमेजिनेशन उतना अच्छा परफॉर्मेंस। सो देखो, ये क्या है, क्या पता है क्वेश्चन में कि एबीसी जो एबीसीडी है वो फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो जस्ट सी हियर, ये जो हमारा पोर्शन है ना, यहाँ पे जो एबीसीडी है वो साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखो ये हमारा डायरेक्शन शो हो रहा है यहाँ पे ना, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ये डायरेक्शन हेल्प के लिए डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। सो जब साउथ डायरेक्शन में एबीसीडी मूव कर फेस करेगा, है ना, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप बी में हो, है ना, बी में प्लेस हो एंड आपका डायरेक्शन साउथ की तरफ है, देन आपका राइट साइड क्या होगा, आपके राइट पे कौन होगा, ऑब्वियसली आपके राइट पे होगा ए, है ना। जब ऐसे फेस कर रहा हो आपके राइट पे होगा ए, आपके राइट हैंड साइड पे ए होगा एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सी होगा ना, है ना। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ यू आर स्टैंडिंग हियर इन द बी पोजीशन, ओके, देन लुक एट योर लेफ्ट एंड राइट, ओके, योर राइट position, here it is, okay, and your left wala portion is here. So next thing is p q r and s are facing in no direction, है ना, p q r s here it is, ये फेस कर रहे नो डायरेक्शन को। सो लेट्स अज्यूम योरसेल्फ कि आप क्यू पे हो, है ना, आप क्यू पे हो एंड देन आप आपका राइट हैंड साइड कौन सा होगा ये बता दो। आपका राइट हैंड साइड में प्लेस होगा आर, है ना, एंड आप जब यहाँ पे खड़े होगे ना नॉट डायरेक्शन पे फेस करके, देन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पी होगा, होगा, देन वही यहाँ पे शो करा गया, लेफ्ट पे ये इधर होंगे एंड राइट इधर होंगे, है ना। देखो ये यहाँ पे बहुत बेसिक है, आई नो, बट ये क्यों बताया गया है, बिकॉज ऑफ देखो, ऑलवेज जब कहा जाता है ना पी क्यू आर एस में और एबीसीडी में, है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शंस भी दिमाग में रखनी होती हैं, ऑलवेज डायरेक्शन दिमाग में रखनी होती है, बट कभी कभी वो एग्जामिनेशन एंड एग्जाम प्रेशर में ये टाइमिंग में छूट जाती हैं चीजें, है ना, तो आप फेस कर दोगे अगर नॉर्थ डायरेक्शन सबको, देन वहां पे फिर क्या होगी, आपकी टोटल डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे ना, लेफ्ट राइट वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा। सो जस्ट कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड, है ना, ये दो पॉइंट्स इजी है बट अपने ध्यान में रखना ना, वन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो चीज को। ओके नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा, व्हेन ए एंड बी आर इन वन लाइन एंड पी क्यू इज इन अदर, देन diagonally opposite direction will be a is diagonally opposite to q। ओके सो जस्ट लीव इट, है ना, ये हमारे चीज हमारी जरूरत की चीज नहीं है, ये हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आता, है ना। अगर आपको जाननी है तो बस इतना सिंपल सा है, ए के अपोजिट में क्यू है, बस ये बता रहा है यहाँ पे, एंड बी के अपोजिट में कौन है, पी है। ओके जी, चलो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल, ओके देखो, क्या कह रहा, पी क्यू आर एस एंड डी आर सेटिंग इन अ लाइन, है ना, फेसिंग वेस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन बताया वेस्ट, है ना, इट मीन्स हमारी लाइन कैसे बनेगी, है ना, हमारी लाइन बनेगी ऐसा स्ट्रेट, बिकॉज ऑफ हम इसे फेस करेंगे ना इस साइड में, ओके देखो, ओके तो साइड में इसका फेस करेंगे, हमारी लाइन जो बनेगी ऐसे बनेगी स्ट्रेट लाइन, ओके। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ तो क्या कह रहा, पी एंड क्यू आर सिटिंग टुगेदर, पी क्यू साथ बैठेंगे, है ना, एंड क्यू इज सिटिंग, आर इज सिटिंग एट साउथ, साउथ एंड, ओके, आर साउथ एंड में रहेगा एंड एस इज सिटिंग एट नॉर्थ एंड, ओके फाइन, टी इज नाइबर ऑफ क्यू एंड आर, गुड, व्हाट इज सिटिंग इन द मिडिल, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, ओके, हाँ हाँ जी, बीच में कौन बैठेगा, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, आई नो कि आप इसे बना दोगे, है ना, बट फिर भी एग्जांपल देख लो, चलो देखो एग्जांपल क्या कह रहा, क्वेश्चन भी देखोगे साथ में, हाँ जी क्वेश्चन भी देख लो, ओके देखो यहाँ पर,
क्या कह रहा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, डायरेक्शंस हमारी वेस्ट होंगी इधर साइड। ओके, सो दिस वे सारे सिट हुए है ना, सारे बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, पी एंड क्यू आर सिटिंग टुगेदर। पी क्यू साथ में बैठेंगे ना, गुड। चलो देखो, मैं ताकि आपको इजिली आप कैच कर सको, है ना। देखो पी एंड क्यू एज गिवन द क्वेश्चन, पी क्यू साथ बैठे हैं, है ना। एंड आर इज सिटिंग इट साउथ एंड। साउथ एंड क्या हो गया हमारा, सबसे नीचे वाला पोर्शन ना, तो नीचे कौन है हमारे पास, आर है। गुड इनफ। ओके, नेक्स्ट क्या है, एस इज सिटिंग इन नॉर्थ एंड, एट नॉर्थ एंड। नॉर्थ एंड हमारा क्या है, ऊपर की तरफ ना, तो एस हमारा कहाँ है, ऊपर में है, सबसे टॉप में, है ना। एंड आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, आप ऐसे पढ़ोगे। एंड नेक्स्ट आ जाओ, टी इज नाइबर ऑफ क्यू एंड आर। अब जस्ट थिंक वन थिंग, है ना, क्यू कहाँ पे है, क्यू ऊपर है। ओके, आर कहाँ पे है, सबसे बॉटम पे है ना। एंड इसका इसके बीच में कौन आएगा, टी, है ना, टी नाइबर होगा क्यू एंड आर का। ओके, सो एक प्लेस हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी है, तो क्यू यहाँ पे आ गया, है ना, इजी था। ओके, बट देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना, इधर आ जाओ। बच्चे जो है वो इसलिए कहते हैं छोटी छोटी चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑफ ना, देखो आपने अगर डायरेक्टली, देखो रीजनिंग जो पोर्शन होता है वो इजी होता है। इसका मतलब प्रैक्टिस करके भी, मतलब कि अगर आप मॉक लगाओगे ना, तो वहां से भी यू विल गेट द राइट आंसर ना, कि भैया बन जाती चीजें, हो जाती कंप्लीट। बट देखो पढ़ने से क्या होता है कि आप सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ोगे ना, इससे दो चीजें फायदे, दो चीजें होंगी। फर्स्ट थिंग क्या होगा कि आप जो रीजनिंग जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइमिंग आपका था, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में यू जस्ट अज्यूम यू विल टेक 40 सेकेंड टू 60 सेकेंड, है ना। तो आप जो चैप्टर पढ़ लोगे ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, देन आप उस सेम क्वेश्चन को 15 से 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो वेरी इजिली। एंड फिर आप यू विल गेट द आइडिया ना, कि आप इस क्वेश्चंस में टाइप, डिफरेंट टाइप पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में जो टाइप्स होती हैं, उनमें किस तरह की हम किस तरह से उन क्वेश्चंस पे रुक जाते हैं, है ना, कहाँ फिर डिफिकल्टी फेस होती है। प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें हेल्प होती हैं। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ आपको, एक चीजें बताता हूँ ना, ये सारे एग्जामिनेशन में काम है, जितनी भी आप रीजनिंग बनाओगे, है ना, ध्यान रखना जब सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे होगे ना। एंड ये देखो, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्म किया, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में ये, वेस्ट डायरेक्शन में ये इसका डायरेक्शन है ना, फेस कर रही है। एंड हमने इसकी सीटिंग अरेंजमेंट कर दी, इजी था, हमने कर दिया। ओके, एग्जामिनेशन में क्या होता कि हमने भैया हमने किया एक बार में एंड गुड इनफ। बट मैं रियलिटी बताऊं आपको, कभी कभी ना ये सही नहीं होती। यहाँ पे तो इजी लग रहा, ये इजी है, स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए आप कर ले रहे हो, है ना। जब सर्कुलर आएगी ना, एंड इनफैक्ट जब नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उनका फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, उस टाइम पे क्या करोगे आप, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो हमने डायग्राम बनाया, या यू कह लो कि रिप्रेजेंटेशन हमने किया, ये रिप्रेजेंटेशन करने के बाद एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड आउट करोगे। ये क्या कह रहे हो भैया, आप फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। हाँ जी, क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। क्यों भैया, क्योंकि ना एक बार देखो आपने टाइम लगाया उसमें 5 से 7 सेकंड, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन में। एंड रिप्रेजेंटेशन में अगर कुछ मिस्टेक हुई, कुछ गड़बड़ हुई, देन आपके नंबर गए, है ना, आपको नंबर नहीं मिलने वाला, वो नेगेटिव करोगे सो अलग। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज काफी एक्सपीरियंस के बाद तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चे कहाँ लैग करते हैं एंड चीजें कहाँ पे एग्जामिनेशन पे छूटती हैं, गलत होती हैं। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप क्वेश्चन के बार आप फिर से पढ़ोगे, ऐसा नहीं पढ़ के छोड़ देना, है ना, ऐसा पढ़ोगे फिर से कि क्यू पी एंड क्यू सिटिंग टुगेदर, मैच करोगे कि यार पी क्यू साथ बैठा है कि नहीं बैठा है, बैठा है, सही है। आगे आ जाओ, आर इज सिटिंग एट द साउथ एंड, बैठा है साउथ में है या नहीं है, हाँ एग्जैक्टली साउथ में है। एस इज सिटिंग एट नॉर्थ एंड, नॉर्थ में है कि नहीं है, मिला लो, है ना, मैच करो उसको। हाँ भैया नॉर्थ में है। एंड टी इज द नाइबर ऑफ क्यू एंड आर। ओके, सो टी नाइबर है क्यू एंड आर का कि नहीं है, हाँ भैया एग्जैक्टली है, हमने कंप्लीट मिला लिया। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, वो सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल पे कौन है, क्यू, ऑब्वियसली, सो द राइट आंसर इज क्यू। ओके, हाँ जी देख लो इसको, है ना, रिप्रेजेंटेशन देख लो। जस्ट ओके, सो इधर आ जाओ, नेक्स्ट हम देखते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, है ना। चलो आ जाओ, देखो डायरेक्शन क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन थोड़े यहाँ से, है ना, देखो, 6 फ्रेंड्स A B C D E and F
आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है, नॉर्थ की तरफ इन्होंने फेस किया हुआ है। ओके, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ओके, कोई इशू नहीं है। डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। देख रहे हो आप क्या कह रहा, नॉट है ना, डी को एक्सट्रीम एंड पे नहीं रखना, मतलब डी कहीं तो कहीं ना कहीं बीच में रहेगा, है ना। ओके, बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ओके, इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के जस्ट राइट में बी को शिफ्ट करेंगे। एंड एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ को राइट एंड में नहीं रखना। बट क्या कह रहा, डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ओके, कॉम्प्लिकेटेड लगा थोड़ा। हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एग्जामिनेशन में ना, थोड़ी डिफिकल्ट करेंगे वो तो ऐसे ही देते हैं। सो इसलिए मैंने कहा था जब रिप्रेजेंटेशन बना बना लो ना, उसके बाद क्वेश्चंस के साथ मैच करना कि आपने सही बनाया नहीं, एक बार मैच करोगे, है ना। चलो, देन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो दिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला था, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कुछ करता हूँ, है ना, ऊपर क्वेश्चन एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन वो साथ में दिख जाए। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। इस एक साथ दी गई क्या। एक सेकेंड यार। ओके, ये यहाँ पे है। ओके, फाइल है ना ये, बोथ सेम फाइल, दो स्क्रीन पे नहीं खुल सकते, है ना, कुछ डिफरेंट चीज़ें चल सकती थी। ओके चलो, कोई इशू नहीं है। आ जाओ देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं उसको, है ना, दिख जाएगा, इजीली दिख जाएगा। ओके, चलो आ जाओ। हाँ, दिख गया यार, कितना इजी तो था, हम क्या डिफिकल्टी कर रहे थे। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में कैसे बोला है ना, फर्स्ट थिंग ए बी सी डी ई जो हमारे पास है ना, छह हमारे पास फ्रेंड्स है ना, उनको सीट उनको बिठाना अच्छे से ना, उनको बिठाना है। अब देखो फाइंड आउट करो कैसे बिठाओगे आप। नॉर्थ की तरफ सबकी फेस हमने कर दी, ऑब्वियसली भैया, फ्रंट की तरफ टॉप की तरफ सबकी फेस होगी। ओके, देन आ जाओ, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। अब आप देखो, आप पूछोगे ना कि भैया स्टार्टिंग में हमें पता कैसे चलेगा कि ए को एंड ई को यहाँ पे ही रखेंगे, बिकॉज ऑफ हम इसे तो इस यहाँ पे रख सकते थे ना। ए को तो हम इसके साइड में भी प्लेस कर सकते थे। हाँ जी, कर सकते थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे आप ऐसे। रिप्रेजेंटेशन आपने बनाया ना लाइन में, देन इसके बाद क्वेश्चन में जो बोला है ना, देखो ऐसे लिखोगे। फर्स्टली आप ए लिखोगे जो दे रखा है ना, सी को बिठाओगे इसके साथ में। ओके, देन ई को बिठाओगे कहाँ पे, दूसरे साइड। देखो, ये तो कह रहा था फर्स्ट वाले पैटर्न पे, है ना, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ओके, गुड इनफ। एंड डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। अब देखो हमारे पास ये तीन फ्रेंड्स बैठ गए ना, नहीं देखो प्लेस कितनी है। फर्स्ट थिंग देखो, 1 2 3 4। ओके, एंड लेट 5 एंड 6। सो डी को एक्सट्रीम एंड पे नहीं बिठाना। इसका मतलब क्या होगा कि डी या तो इस वाले पोर्शन पे होगा जहाँ पे एग्जैक्टली है सेकंड पे, या तो इधर से आएगा। क्यों इधर से आएगा, ये दो प्लेसेस हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि देखो ए सी ई एक साथ आएगा, है ना। ए सी अगर फ्रंट में आया, है ना, फ्रंट में यहां से आ रहा, तो इसका मतलब डी यहां प्लेस होगा। अगर इस साइड से आ रहा, देन डी सेकंड वाले प्लेस पे शिफ्ट होगा, है ना। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या हो रही, एक स्टेटमेंट पढ़ने से ना आपकी ये बात नहीं बन रही जैसा ऊपर बन रहा था। एग्जामिनेशन भी ऐसी होती है ना, कहाँ से क्लू ऐड करोगे आप, इसमें से क्लू ऐड करोगे जो यहाँ पे लिंकेज होगी। जैसे देखो क्या नेक्स्ट दे रखा, बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई। समझ रहे हो क्या कह रहा, इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई कहाँ है, यहाँ पे ना, इसके इमीडिएट राइट में बी बैठा है, देखो बी को हमने बिठाना है। बिठा दिया हमने, हमने चार को प्लेस कर दिया एग्जैक्टली भैया। हमने अभी रिप्रेजेंटेशन करा नहीं है, बस यहाँ हमने रफ वर्क किया है कि ये सीक्वेंस तो हमारी बननी ही बननी है, एक्यूरेट है ये, है ना। अब क्या कह रहा है इसमें देखो, एफ जो है ना इज नॉट एट द राइट एंड। एफ राइट एंड पे नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ भैया, हमारे पास ए बी सी डी को प्लेस करनी बाकी है एंड एफ को प्लेस करनी बाकी है। एफ कह रहा कि राइट हैंड पे नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, दिस साइड आएगा ना लेफ्ट पे, ऑब्वियसली, क्योंकि राइट हैंड पे तीनों ने क्वेश्चन बोल रखा है कि राइट हैंड पे नहीं आना इसको, है ना। एंड दूसरी चीज क्या कह रहा, डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। समझे बात को। देखो दो चीजें हैं, मैं चाहता तो एफ को ना इधर लास्ट रख सकता था, ठीक है, इस साइड पे सेकंड वाले प्लेस पे, ठीक है। बट क्या कह रहा, डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, डी लास्ट में नहीं आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो ध्यान से फिर सुनो मेरी बात को। जैसे कि ये जो केस है ए सी ई बी है, ओके भैया। एंड देन यहाँ आप रीड आउट करो, क्या कह रहा, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ राइट एंड पे नहीं है, ठीक है। मान लिया हमने बात, दो फ्रेंड को प्लेस करनी है ना। हमने स्टार्टिंग 1 2 3 4 यहाँ तक कर दिया, 5 6 बगल में कर, राइट में कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, जैसे क्वेश्चन में बोला था एफ इज नॉट एट द राइट एंड, तो हमने राइट पे ना करके सेकंड राइट पे कर दिया एफ को प्लेस। चलेगा ना ये चीजें, हाँ एग्जैक्टली हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। एंड देन यहाँ पे आ जाओ, फिर क्या कह रहा, डी, फिर हमारे पास बच के आ गया, ए को प्लेस कर दिया हमने, बी को कर दिया, सी को कर दिया, ई एफ होगी, डी बची है। डी क्या कह रहा है, डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। देखो ये क्वेश्चन ऊपर दे रखा है ना, ऊपर पढ़ो यहाँ पे, है ना, कह रहा है डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, डी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। इस और हमारे पास एक प्लेस कौन सा बची, कौन सी बची है, लास्ट वाली बची है ना, जो होने से रही, जो होगी नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को एफ जो है ना वो प्लेस करनी पड़ेगी लेफ्ट साइड में। समझ रहे हो इस चीज को, ओके। देन आ जाओ यहाँ पे, हमने एफ को यहाँ प्लेस कर दिया, ओके। सो इरेज करता हूँ इसको, है ना, एफ को यहाँ से हटा देते हैं, ओके गाइस। एंड डी को बोल रहा है एक्सपेरिमेंट पे नहीं आएगा भाई, डी को भी इरेज कर दो, है ना। हमने इसे गलत कर दिया, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ राइट पे नहीं, हम लेफ्ट पे डाल दिया। बट है ना, डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, है ना, ये भी पढ़ोगे आप, है ना। क्या कह रहा, थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई कहाँ पे है, यहाँ पे है। थर्ड लेफ्ट से क्या होगा, फर्स्ट थिंग, देखो थर्ड लेफ्ट सेकंड लेफ्ट का मतलब होता क्या है, ये जान लो पहले, है ना, ढंग से। देखो लेफ्ट, पहले तो फाइंड आउट करोगे लेफ्ट क्या है। ई अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है ना, इधर की साइड, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर साइड, है ना, दिस वे, ओके। सो फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकंड लेफ्ट में ए है प्लेस है, थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, ये जो प्लेस यहाँ ब्लैंक है, समझ रहे हो इस चीज को, यहाँ पे प्लेस होगा डी, ठीक है। अब देखो, इस वाले रिप्रेजेंटेशन को मैच करो नीचे वाले से, एग्जैक्टली है सेम, हाँ जी सेम है। एफ बी है, डी भी सेकंड प्लेस पे है, फिर ए सी ई एंड बी, ओके राइट है ना। चलो मैं सही रेस करता हूँ, चलो आ जाओ देखो, ये सेम है ना। देखो एग्जामिनेशन क्या होगी पता है, फर्स्ट थिंग, कुछ चीजें अगर गलत प्लेस कर दी हो आपने, गलत प्लेस कर दिया है, ठीक है, देन उसको फिर सोचोगे ना कि भैया ये तो गलत प्लेस हो गया, मेरे से गलती हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है, उसको फिर इरेज करना, है ना, उसको उसे कट करना, एंड देन दूसरी साइड प्लेस करना जो राइट हो, ठीक है। गलतियां करोगे एंड देन उसको फिर रेक्टिफाई करोगे। सो देखो, एंड फिर ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी, ऑलरेडी हमने दो बार से मैच कर लिया है इस वाले क्वेश्चन से, एग्जैक्टली मैच हो रही। देन आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इजिली। क्या कह रहा, हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू बी राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी का मतलब क्या है, डी के राइट में, है ना, कितने परसेंट है, हमारे पास होगी 1 2 3 एंड 4, ओके। सो द राइट आंसर इज 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट पे कौन बैठा है, ये कह रहा है ना, डी के लेफ्ट पे हमारे पास कौन है, एफ है, एग्जैक्टली। सो एफ इज द राइट आंसर। एंड आ जाओ, ये 5 ऑप्शन इसलिए हैं बिकॉज ऑफ, ये आई थिंक कुछ क्वेश्चन होगी दूसरे एग्जामिनेशन के, है ना, इसलिए 5 ऑप्शन हैं। नहीं ऑब्वियसली आपके पास तो 4 ऑप्शन से रहेंगी, इजी होता है ना। हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है प्लेस, देखो सी के इमीडिएट लेफ्ट में प्लेस है ए, है, ओके। आपने अगर गलत प्लेस करा होगा ना इसको, तो पता है ऑप्शन पे ई ए दूसरा ऑप्शन मैच भी करेगा आपका, है ना। सो मेक श्योर है ना कि सही आप टिक करो, सही मतलब ये रिप्रेजेंटेशन सही बनाओ। इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में आपको कि रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद ना एक बार मैच भी करोगे, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन बच्चे यहाँ पे लाइक करते हैं, ओके। सो होज एट द राइट हैंड, राइट हैंड में कौन है, बी ऑब्वियसली, है ना, बी, द राइट आंसर इज बी। चलो मैं ऐसा ना इरेज कर देता हूँ ना, ताकि आप इजिली इसे बाद में पीडीएफ से पढ़ सको। आ जाओ देखो, ओके 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 ओके।
हाँ जी, देखो आ गए हम सेकंड टाइप पे। ठीक है, सेकंड टाइप कवर करेंगे पार्ट टू, है ना, टाइप टू, पार्ट टू नहीं, पार्ट टाइप टू। ओके, देखो टाइप टू क्या कहता है, हम पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। देखो एग्जामिनेशन पे अगर अगर क्वेश्चन इजी करना हो ना तो वो देगा लीनियर रिप्रेजेंटेशन, है ना। बट अगर थोड़ा डिफिकल्ट करना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो देते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। देखा होगा बहुतों ने। हाँ भैया, ठीक है। क्या कह रहा, इन सर्कुलर अरेंजमेंट persons or objects are arranged around a circle facing toward or outside the center of the on the basis of information provided। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से देखो क्या कह रहा। अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड और आउटसाइड, है ना, दो तरीके से होती हैं। सेंटर के अंदर अगर फेस करा होगा उन्होंने, और इनफैक्ट आउटसाइड द सेंटर में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड और इन्फॉर्मेशन गिवन, जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस करोगे। क्या कह रहा है देखो, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, फर्स्ट पढ़ेंगे फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड देन आगे दूसरी पढ़ेंगे हम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ओके देखो, अज्यूम करो ना, सपोज ए बी सी एंड डी आर फोर पर्सन, कुछ चार पर्सन हैं, है ना, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। क्या कर रही है ये, सेंटर की तरफ अपना फेस इन्होंने करा हुआ है, चार पर्सन है, सेंटर की तरफ इन्होंने फेस करा है, इजी। ओके, देन देयर राइट एंड लेफ्ट साइड आर सोन बाय द एरो इन द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है ना। चलो बाजू, बी इज ऑन द राइट साइड ऑफ ए। हाँ जी, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी रुक जाओ एक सेकंड, है ना, आता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ बताता हूँ उससे पहले। देखो, लेट्स अज्यूम योर सेल्फ, है ना, इमेजिन योर सेल्फ, अज्यूम मत करो, इमेजिन करो। इमेजिन योर सेल्फ कि आप बी पे प्लेस हो, है ना। यहाँ पे ये सर्कुलर राउंड टेबल है, है ना। एंड यहाँ पे चार चेयर्स हैं, है ना, ए के प्लेस पे, ठीक है, बी के प्लेस पे, है ना, सी के प्लेस पे एंड डी के प्लेस पे ऑब्वियसली। सो जो लेट्स इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग हियर इन द बी पोजिशन, ठीक है। एंड देन आपका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है ना। अब आप बताओ इमेजिन करके आपके राइट पे कौन होगा। ऑब्वियसली भैया, मेरे राइट पे जो है वो सी होगा। एंड आपके लेफ्ट पे कौन होगा, आपके लेफ्ट पे होगा ए। बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ अज्यूम योरसेल्फ कि आप बैठे हो पोजीशन सी पे, है ना, सी पॉइंट पे। तो आपका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। ओके, देन आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है, वो है बी, वो है डी ऑब्वियसली। सी के राइट हैंड साइड पे कौन है, डी। एंड लेफ्ट पे कौन हो जाएगा, बी। आई बात समझ। जहां पे बी के राइट में सी है वही सी के लेफ्ट में भी आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ना कंफ्यूज होने के बजाय क्या करोगे आप, खुद को इमेजिन करोगे कि अगर कोई पर्सन यहाँ बैठा है ना, सेंटर की तरफ अपना फेस किया हुआ है, तो उसका राइट में कौन होगा, उसके लेफ्ट में कौन होगा, है ना। देन फिर ये क्वेश्चन आपकी ना सेकंडों में बनेगी, है ना। इमेजिन नहीं करोगे ना तो कुछ टाइम टेकिंग होगा, बट इमेजिन करोगे ना तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होती है इसकी। नेक्स्ट आ जाओ। ये जो है, लेट्स इमेजिन योरसेल्फ कि आप अभी ए प्लेस पे हो, है ना, ए प्लेस पे हो। देन आपका राइट की पोजीशन पे कौन होगा, ऑब्वियसली बी होगा। एंड आपके लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होगा, वो डी होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, है ना। एंड ये लिखा हुआ है राइट साइड पे, है ना। ये कह सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट नहीं करनी, तो ये चीजें अवॉइड करोगे, है ना। इतना नहीं याद रखना यार, ठीक है, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन बैठा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं कौन बैठा है, ठीक है। इतना इतना डिफिकल्ट नहीं करते वो, इजी क्वेश्चन ही देते हैं। सो बट ऑब्वियसली इजी थे, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। Definitely this thing, here it is. Okay, facing outside the center। सेकंड थिंग हम यहाँ पे कवर करेंगे आउटसाइड द सेंटर, है ना। इनसाइड द सेंटर आपने देख लिया, आउटसाइड द सेंटर कवर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे उसे कवर कर लेंगे, बट यहाँ पे ये चीजें देख लेते हैं। सपोज देयर आर फोर पर्संस, है ना, कौन कौन से पर्संस है, पी क्यू आर एन एस। ओके, ऑल पर्संस आर फेसिंग आउटसाइड, आउटसाइड द सेंटर। ओके, सही है। एंड ये यहाँ पे देखो, ये चीजें देखने देखने को है, यहाँ पे फोकस करो, आउटसाइड द सेंटर ना। अब दूसरा क्या कंडीशन है, हम इसे आउटसाइड, जो सारे पर्सन है वो आउटसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। एंड देन एंड देयर लेफ्ट। ओके, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, यहाँ पे मैंने जो बता रहा था ना कि यहाँ पे बताता हूँ कुछ बाद में, वो ये वाला चीज था। क्या था भैया, ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस, बी इज ऑन द राइट साइड ऑफ ए, है ना। बी कहाँ है, ए के राइट पे है। अब तो मैंने ये बता दिया तो इजी होगी। बी जो है ना वो ए के राइट पे है, एंड डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। सही लिखा ना, सही लिखा एग्जैक्टली। ओके,
तो एग्जामिनेशन में ये जो लैंग्वेज है ना ये पकड़ना, ठीक है। बी इज ऑन द राइट साइड ऑफ ए और डी इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, यहाँ हम देख रहे थे। तो क्या होती है, देन देयर लेफ्ट एंड राइट साइड आर शोन इन द डायग्राम बाय एरोज। ये बता रहा एरोज के थ्रू इसने शो किया हुआ है। ओके, सो क्यू इज ऑन द राइट साइड, ये हम देखते हैं ना, क्यू इज ऑन द राइट ऑफ पी एंड एस इज ऑन द लेफ्ट ऑफ पी। पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद देखते हैं। चलो उधर आ जाओ। देखो क्या चीजें हैं, आउटसाइड जब फेस करेगा उस टाइम पे क्या सीन होगी, है ना। तो लेट्स इमेजिन योरसेल्फ, ठीक है, कि आप पी पोजीशन पे हो, ये राउंड टेबल है ना। एंड ऑब्वियसली आपने देखा होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इन स्पेशली जब एसएसबी बोर्ड होती है ना उस पे, वहाँ पे तो कुछ सेमी सर्कुलर टाइप होती है और यू कैन से कि यू शेप्ड टेबल लगी होती है कॉन्फ्रेंस राउंड में, है ना। हाँ जी। अगर देखा होगा आपने तो ऑब्वियसली फील किया होगा कि वो यू शेप लिखी होती है। चलो वो हमें तो नहीं पढ़ना अभी। ये देखो सर्कुलर टेबल में क्या है, आउटसाइड द सेंटर। तो इसमें क्या है, ये जो अगर लेट्स इमेजिन योरसेल्फ कि आप पी वाले पोजीशन पे हो ना एंड आपकी चेयर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब सेंटर के अपोजिट में आप देख रहे हो ना, आउटसाइड द सेंटर। देन बताओ कि आपके राइट हैंड साइड में कौन होगा। ऑब्वियसली आपके राइट हैंड साइड में यहाँ से होगा ना, आपका राइट इधर पड़ेगा, आपके राइट हैंड साइड पे कौन होगा, क्यू होगा। एंड पी पी के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होगा, ये पी के लेफ्ट हैंड साइड पे एस होगा, ठीक है। एंड नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज इन आर। अब देखो आर पे मैंने बिठाया आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेस करके बैठो सेंटर की तरफ, सेंटर के आउटसाइड बैठना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो इसका मतलब फेस आपका बाहर की तरफ है। देन यहाँ से आपका राइट कौन सा होगा, राइट वाला पोजीशन आपका इस साइड होगा ना। एंड आपके राइट साइड में कौन होगा, एस होगा। एंड देन आपके लेफ्ट साइड पे कौन होगा, ये क्यों होगा, ठीक है। देखो ये हिंदी में समझनी इजी होती है, बट जो एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज में वो स्टेटमेंट देता है ना, उस स्टेटमेंट को, है ना, उनके स्टेटमेंट को समझना, ये कैसे समझ में आएंगे आपको, ये आएंगी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद, मॉक में यूज प्रैक्टिस करोगे वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो देखो थोड़ी सी वीडियो और होंगी, है ना, 2-4 मिनट में कवर कर दूंगा, ये सारी चीजें कवर अप है, ठीक है। खत्म हो गई, बस इतनी ही थी, नहीं है थोड़ा सा खत्म, दैट इज इट। एक क्वेश्चन बची है लास्ट एग्जांपल के लिए, बस खत्म हो गया। चलो देखो ये कवर कर लो ना, ये हमारे पास ये हो गई। देन देखो यहाँ पे क्या लिखा, चूज ऑन द क्यू इज ऑन द राइट ऑफ पी। ये बोल रहा है ना, क्यूज ऑन द राइट ऑफ पी। देखो सही है ना, क्यूज ऑन द राइट ऑफ पी, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, देखो क्या लिखा, एस इज ऑन द लेफ्ट ऑफ पी। एस जो है वो पी के लेफ्ट में है, एस जो है वो पी के लेफ्ट में है, राइट है, करेक्ट है भैया, ओके सही है। चलो देखो बस ऐसे, बस ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन लिखी है ना, क्यूज ऑन द राइट ऑफ पी, और ऐसे लिखी होती है, क्यूज ऑन द थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, क्यूज ऑन द सेकंड लेफ्ट ऑफ पी। सेकंड देखो फर्स्ट थिंग कि राइट लेफ्ट पहले फाइंड आउट करना, राइट लेफ्ट कौन सा होगा, देन फाइंड आउट करना कि सेकंड वाला पोजीशन कौन सा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कंसिडर करोगे। सो ये देखो नेक्स्ट आ जाओ इधर, एग्जांपल्स ये तो देख लिया आपने, टाइप्स इनसाइड द सेंटर और टुवर्ड द सेंटर और आउटसाइड द सेंटर। ओके, एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल क्या है, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, है ना। 5 स्टूडेंट्स है सर्कल में, उन्होंने वो खड़े हुए हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बताया कि सेंटर की तरफ है और आउटसाइड द सेंटर है। मैंने क्या बताया था एग्जैक्टली फर्स्ट वाले पॉइंट पे कि अगर इस क्वेश्चन पे मेंशन ना हो कि डायरेक्शन क्या होगी, देन आप ऑब्वियसली सेंटर की तरफ बनाओगे सर्कुलर वाले में, एंड जो लीनियर वाला पोर्शन था उसमें करोगे नॉर्थ के डायरेक्शन में। एंड अगर क्वेश्चन मेंशन है, डायरेक्शन दे रखा है, देन आप उसके अकॉर्डिंगली, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसे अरेंज कर दोगे। सो यहाँ पे देखो नहीं, यहाँ पे दे नहीं रखा था, इसलिए क्या करोगे, आप सेंटर की तरफ मूव करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। ओके, अभिनव कहाँ है, आलोक एंड अंकुर के बीच में है, वहां पे बैठा है। एंड अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, ओके, एंड आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, ठीक है। हु सिटिंग नेक्स्ट टू द अभिनव ऑन हिज राइट, ठीक है, बताते हैं, देखते हैं इसको, है ना। पहले सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, लाइक दिस, है ना। सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, देन यहाँ पे प्लेस करो 5 स्टूडेंट्स। फर्स्टली आप ऐसे जो एरो दे रखा है ना, ये जो लाइन है, ये डैश, ठीक है, ये इसे बनाओगे, ठीक है। ऐसे देखो 5 कहीं भी प्लेस कर सकते हो आप, इट इज अप टू यू। तो 5 ये डैश बनाओगे, है ना, इससे एग्जैक्टली यू विल गेट द करेक्ट थिंग, है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। तो कहीं भी आलोक और अंकुर को प्लेस करो, ठीक है। आलोक यहाँ प्लेस कर दिया, है ना, यहाँ पे, और अंकुर को प्लेस कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन का क्या कह रहा है, अभिनव को प्लेस करेंगे हम उनके दोनों के बीच में, तो अभिनव को प्लेस कर दिया ना यहाँ पे, सही है, एक्जैक्टली सही है। देन आ जाओ, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब देखो दो चीजें हैं, दो प्लेस खाली हो गई है ना, दो सीटें अभी खाली हैं, यहाँ पे प्लेस करना अभिषेक को एंड अपूर्वा को। देन देखो यहाँ पे
अगर हम अभिषेक को यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे, ठीक, तो क्या होगा, इसके लेफ्ट में कौन होगा ये बताओ, इसके लेफ्ट में आलोक होगा एंड इसके राइट में एक प्लेस खाली होगा, है ना। एंड क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन पे कह रहा अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, बट ये तो गलत हो गया, है ना। अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, आलोक आ रहा, बट अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्वा आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम अभिषेक को यहाँ ना लेके यहाँ प्लेस करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में, है ना, अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्वा आनी चाहिए। ओके, दैट इज गुड इनफ। यहाँ पे अगर हमने प्लेस किया अपूर्वा को तो इट, देन ये करेक्ट है ना। देन क्या, देन यहाँ पे क्या है, ये देखो, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, इसका मतलब आलोक के, नहीं, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, है ना, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक है, ये कह रहा क्वेश्चन में, है ना, ये अपूर्वा है, अपूर्वा जब सेंटर की तरफ फेस करके बैठेगी, देन इसके लेफ्ट में आलोक आना चाहिए। देखो आ रहा, एग्जैक्टली सही है, आ रहा। तो देखो यहाँ पे ना ये जो लाइन, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, इसे समझनी पड़ेगी अच्छे से, है ना। ये क्या कह रहा है, इसे ग्रास्प करो, है ना। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है यार, बहुत इजी चैप्टर है। मैं फालतू में इतना इसे मतलब काफी बढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ उसको, ठीक है, इतना लंबा चैप्टर है ही नहीं, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, आप देखते के साथ कर दोगे, इतना इजी होता है। बट मैं ये, बट बता चल रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल बिगनर हो, है ना, तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। सो जितने पॉइंट्स है वो ऑब्वियसली पढ़ लेना, है ना। ये स्लाइड कहाँ मिल जाएंगे आपको, ऑफिसर साहब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहां जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, एंड देखो यहाँ पे, हु सीटिंग नेक्स्ट टू द अभिनव ऑन हिज राइट, फिर से पढ़ो, हु सीटिंग नेक्स्ट टू द अभिनव ऑन हिज राइट। देखो अभिनव कहाँ है, यहाँ है ना। अगर बोलता हो सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव, इसका मतलब क्या होता, अंकुर भी है भाई एंड आलोक भी है, बट क्या क्या है उन्होंने, राइट में कौन है, तो अभिनव के राइट में हमारे पास है आलोक, ठीक है, राइट आंसर इज आलोक। देखा, इतना इजी था। एंड सेम अगर आउटसाइड द सेंटर बोले, है ना, देन आप सेम कंडीशन ऐसे करोगे, एंड इसकी एरो आप बस इमेजिन करोगे ना कि सारे जो है वो दूसरे आउटसाइड सेंटर बैठे हैं ना अपनी चेयर पे, देन वहाँ, देन उस डायरेक्शन में, उस रिप्रेजेंटेशन में क्या होंगी कि आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, बस इतना कुछ, इतना सिंपल है, इतना बस छोटा सा चेंज होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट आपकी क्वेश्चन, आपके आंसर में इम्पैक्ट करेगा, सो ध्यान रखना चीज़ को। एंड फाइनली, ठीक है, कि ओके, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट है, ठीक है, ओके जी, डन हो गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कुछ चीज़ें अगर रह गई गई होंगी, ठीक है, और छूट गई होंगी तो बता देना प्लीज़, और उसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। अदर चैप्टर्स एंड अदर टॉपिक्स इफ़ यू वांट, ऑब्वियसली ये जो हमारा सेशन है वो रीजनिंग वाले पोर्शन के साथ साथ इंग्लिश कवर करेंगे एंड जीएस वाला पोर्शन भी कवर करेंगे, ठीक है। सो मैथ स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा जब एग्जामिनेशन सामने आएगा ना, इट मीन्स कि 1 मंथ गैप होगा, देन मैथ्स कवर करवाऊंगा, ताकि आपका इजीली मैथ्स आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। सो चैनल पे जो भी नया होगा ना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।